जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का विम्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। मैं इंद्रमोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे इंग्लिश के पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों इसकी पहचान की तरफ कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द आएंगे या लिया था, दिया था, किया था शब्द आएंगे, वो सभी हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस होंगे। और दोस्तों इसमें कर्ता हमारा एक वचन हो या बहुवचन हो। कहने का मतलब ये कि काम करने वाला हमारा सिंगुलर या प्लूरल, मतलब काम करने वाला या तो एक हो या एक से ज़्यादा हो, दोनों के ही साथ में दोस्तों हमें हेड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। दोस्तों इसमें एक पॉइंट सीखने वाली बात यह है कि पास्ट में मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हेड और थर्ड फॉर्म, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना दोस्तों। लेकिन इसमें इस टेंस के साथ में एक टेंस और बनता है जो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस जो आप लोगों को मैं बता चुका हूं, और यदि आप पे नहीं आता है तो आप पास्ट इंडेफिनिट वाली वीडियो ज़रूर देखें, तभी दोस्तों आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आएगा। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये दो चीज़ बताई थी दोस्तों। अब सबसे पहले चलते हैं हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस पे। इसमें दोस्तों हमें एक बात ध्यान रखनी है कि यदि सेंटेंस के बीच में पहले शब्द आए, पहले को हम पूर्व भी कह सकते हैं, पूर्व, जिसकी इंग्लिश होती है बिफोर, और एक या शब्द आ सकता है हमारा बाद। बाद को हम हिंदी में और कह सकते हैं पश्चात। या तो ये शब्द आए या ये शब्द आए, दोनों का अर्थ एक ही है दोस्तों। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर। समझने वाली बात यह है कि यदि सेंटेंस के बीच में पहले शब्द आएगा तो पहला वाला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। अगर बाद शब्द आएगा तो बाद वाला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। पहले आया तो पहला वाला पास्ट परफेक्ट में, बाद आया तो बाद वाला। लेकिन इसके साथ में जो दूसरा टेंस बनता है, अभी मैंने आपको बताया, वो पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। इसके अगर पीछे जगह खाली है, ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। इसके आगे जगह खाली है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि राम के आने से पहले मोहन जा चुका था। यहाँ दोस्तों बीच में आ रहा है पहले। मैंने अभी बताया अगर पहले शब्द आएगा तो हमें पहला वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का बनाना है, जिसमें कि हमें हैड और थर्ड फॉर्म का यूज करना है। बाद वाले में हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है। हमेशा पीछे वाले सेंटेंस की इंग्लिश आगे बनानी है, आगे वाले की पीछे। एक एग्जांपल इसी के साथ में एक इधर ले लेते हैं, दोनों का डिफरेंस आप लोगों को पता चलेगा और सारी चीज़ समझ में आएगी अच्छे से। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं कि राम के आने के बाद मोहन चला गया था। यहाँ दोस्तों एक सेंटेंस राम का आना, मोहन का जाना, इसकी इंग्लिश आगे बनेगी, इसकी पीछे बनेगी। यहाँ बीच में दोस्तों आया बाद में। चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, बाद वाले सेंटेंस की इंग्लिश पहले बनानी है। अब हमें पहले किसकी इंग्लिश बनानी है? मोहन जा चुका था। तो अब इसको किस टेंस में बनाना है? बीच में पहले आ रहा है तो इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है। इसका मतलब इसमें हैड का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मोहन जा चुका था, मोहन हैड गॉन बिफोर। इसकी इंग्लिश राम का आना, तो राम
केम, कम की सेकंड फॉर्म केम। इसको देखते हैं, मोहन चला गया था, तो मोहन बीच में आ रहा है बाद में, तो हेड वाला सेंटेंस बाद में बनेगा, तो आगे वाले में क्या बनेगा, सेकंड फॉर्म वाला। मोहन चला गया था, तो मोहन वेंट आफ्टर राम हैड कम। कम की थर्ड फॉर्म भी दोस्तों कम ही होती है। अब चलते हैं नेगेटिव पर। नेगेटिव में भी उसी की तरह अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे दोस्तों। अगर पहले शब्द आएगा तो हमें पहला वाला पास्ट परफेक्ट में बनाना है, तो बाद वाला बचा हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। पहले मतलब बिफोर, पहला वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा अगर बीच में पहले आया तो, और अगर बीच में बाद शब्द आया तो बाद वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो आगे वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा दोस्तों। इसमें जब ये नेगेटिव है, हैड लगता है पास्ट परफेक्ट में, तो नेगेटिव में हैड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है आगे, और इसमें सेकंड फॉर्म जब पास्ट इंडेफिनिट वाला आगे बनेगा नेगेटिव में, तो यहाँ पर डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल लेते हैं। अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थी नहीं गए थे। बीच में क्या आ रहा दोस्तों, पहले। एक एग्जाम्पल इधर लिख लेते हैं। अध्यापक के आने के बाद, यहाँ बीच में बाद लिखा दोस्तों, आने के बाद विद्यार्थी नहीं गए थे। दो सेंटेंस आ रहे हैं दोस्तों। अध्यापक का आना, विद्यार्थी नहीं गए थे, तो इसकी इंग्लिश आगे बनेगी इसकी पीछे। अध्यापक का आना, विद्यार्थी नहीं गए थे, इसकी इंग्लिश आगे इसकी पीछे। तो पहले इंग्लिश किसकी बनेगी दोस्तों, विद्यार्थी नहीं गए थे, तो पहले स्टूडेंट्स, किस टेंस में पहले आ रहा है, तो पहले वाले में हैड का यूज होना है। स्टूडेंट्स हैड नॉट गॉन बिफोर द टीचर केम। सेकेंड फॉर्म लगेगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां पर आते हैं। स्टूडेंट्स डिड नॉट गो आफ्टर, बात को इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर, आफ्टर द टीचर हैड कम। अगर दोस्तों पहले आएगा तो पहले वाले में हैड का यूज होना है, बाद आएगा तो बाद वाले में हैड का यूज होना है। इसके अपोजिट में जो दूसरी साइड में जो सेंटेंस बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। इसका अपोजिट ये दूसरा हो गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। यहां दोस्तों अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। अगर सेंटेंस के बीच में दोस्तों पहले शब्द आएगा तो हमें पहला वाला पास्ट परफेक्ट में ही बनाना है, जैसे मैंने अभी अफर्मेटिव और नेगेटिव में समझाया। और बाद पहले आएगा तो पहला वाला पास्ट परफेक्ट में, और सेंटेंस के बीच में अगर बाद आएगा तो बाद वाला पास्ट परफेक्ट में। तो बाद वाला सेंटेंस
इसके पीछे वाला सेंटेंस बचा हमारा तो वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और यहाँ इसके आगे वाला खाली बचा तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। जब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों तो हमें क्या करना है, कर्ता से पहले पास्ट परफेक्ट में हेड लगाते हैं, तो हेड लगाना है कर्ता से पहले, और कर्ता के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ कर्ता से पहले क्योंकि बाद आ रहा है तो बाद वाला पास्ट परफेक्ट में पहुँच गया। कहने का मतलब ये कि पीछे वाले सेंटेंस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ कर्ता से पहले हमें दोस्तों क्या करना है, डिड लगाना है, कर्ता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या पिताजी के दफ्तर जाने से पहले माँ खाना पका चुकी थी, क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल इधर लिखते हैं कि पिताजी के दफ्तर जाने के बाद माँ ने खाना कब पकाया था। पहले आ रहा है तो हमें पहला वाला सेंटेंस किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट में। जब सबसे पहले क्या आता है तो दोस्तों क्या कि इंग्लिश नहीं लिखते, तो हमें हेड लगाना है। इसमें दो सेंटेंस दिए हैं, इसकी इंग्लिश पहले बनेगी क्या माँ खाना पका चुकी थी, तो हैड मदर कुक्ड फूड, पहले बिफोर फादर वेंट टू ऑफिस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस इधर बनेगा सेंटेंस, इसकी इंग्लिश आगे बनेगी इसकी बाद में। बीच में आ रहा है कब, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले व्हेन डिड मदर कुक फूड आफ्टर फादर हैड gone to ऑफिस, क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पे दोस्तों। अगर सेंटेंस के बीच में पहले शब्द आएगा तो पहला वाला पास्ट परफेक्ट का बनेगा और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट का। अगर जब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात हो रही है तो यहाँ हमें कर्ता से पहले हैड, कर्ता के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है पहले वाले सेंटेंस में, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब ये सेंटेंस सेकंड वाला हमारा पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, तो यहाँ सेकंड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस के बीच में बाद शब्द आता है तो बाद वाला पास्ट परफेक्ट का बनेगा और आगे वाला पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें कर्ता से पहले डिड, कर्ता के बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या राम के आने से पहले मोहन नहीं गया था? पीछे वाले सेंटेंस की इंग्लिश आगे बनेगी, आगे वाले की पीछे। सबसे पहले आ रहा है क्या, तो हमें सबसे पहले हेड लगाना है। हैड मोहन नॉट गॉन बिफोर
राम केम, राम का आना, मोहन का जाना। इस तरीके से हमें सेंटेंस, ये वाला भी हमें एक एग्जांपल लेना है इसका, कि राम के आने के बाद मोहन क्यों नहीं गया था। बीच में आ रहा है क्यों, तो सबसे पहले हम लिखते हैं वाई, इसकी इंग्लिश आगे बनेगी इसकी बाद में। वाई डिड, जब बीच में बाद आ रहा है तो हेड का यूज कहाँ होगा, बाद में, बाद वाले सेंटेंस में। वाई डिड मोहन नॉट गो आफ्टर राम हैड कम। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।